चलो प्रोड्यूसर, Cheers, sir. cheers, cheers brother. And music. Music. Cheers. हाँ जी। सर कल का मैच फिर हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में एशिया कप में। अफसोस। वेरी सैड। ट्रैक्टर ले, अगली बार इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो कोई ट्रैक्टर ले और पिच खोद दे और वहां पे धनिया बो दे, कहानी खत्म करे। पिच तो खोदी गई थी एक बार। हाँ, बहुत पहले बाला साहब के टाइम ना। हाँ जी। वो एक बंदा था रॉक स्टार, सॉलिड बंदा, जिगर वाला। जिगर वाला, उसने ऐसे ही चुड़ियां कस रखी थी। यही चाहिए। चलो एनीवे छोड़ो, और बताओ क्या हुआ मैच का? लेकिन बहुत सारी चीजें हुई हैं। मैच तो इंडिया जीत गया 6 विकेट से। हाँ, 6 विकेट से जीत गया इंडिया। बट उस मैच में बहुत सारी खेला क्यों इंडिया, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा इनको क्या। चलो ठीक है, छोड़ो, आगे बताओ। मैच के बीच में सर बहुत सारी चीजें हुई हैं जो लोगों को लगातार उस पर सवाल आ रहे हैं। लोग उस पर मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें। एक तो जब इंडिया बैटिंग करने उतरा तो ये हारिस राउफ और उनका सस्ता शी जिनपिंग, उसने जो है ये क्या बोलते हैं, उन्होंने गाली गलौज शुरू की। फिर इंडिया के ओपनर्स ने भी जगड़ के धोया। कल सर एक चीज मैं आपको सही रोक रहा हूं। कल मैंने सस्ते शी जिनपिंग की फोटो देखी। तो मुझे समझ में आया कि सीपेक का असली उदाहरण यही हो सकता है। क्यों कहे? अब तुम्हारी कोई बदतमीजी होगी जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। मुझे नहीं पता यार तुम क्या कह रहे हो प्रोड्यूसर। सीपेक में क्या है? क्या पाकिस्तान में चाइनीज इन्वेस्टमेंट। हाँ, और सस्ता शी जिनपिंग भी चाइनीज टाइप लगता है, पाकिस्तानी है। हाँ। सीपेक का असली उदाहरण वही है सर। अरे वाह, ये देखो शुभमन गिल। अच्छा, ये बता रहा है कि कुछ वो हुआ था, किसी पाकिस्तानी ने आकर इनको गालम गलौज करी थी। वही सस्ते शी जिनपिंग ने। सस्ते शी जिनपिंग ने, द रियल सीपेक ने सर। द रियल सीपेक ने। अब देखो यहां पे शुभमन गिल का ट्वीट आया है, गेम स्पीक्स नॉट वर्ड्स। ऑब्वियसली सर। हाँ, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये जो किसने गाली दी थी, हारिस राउफ ने। हारिस राउफ ने भी गाली गलौज की है और ये सीपेक ने भी की है। सीपेक ने भी कर। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, ये जो सीपेक है, एक तो ये टीम में ना अपने ससुर की वजह से इसका खुद का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि भाई, एंड आई एक्चुअली कैन नॉट अंडरस्टैंड, जो ये आते हैं अग्रेसिव बनते हैं, ठीक है, कि ये कर देंगे वो कर देंगे, चीखते चिल्लाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम 2-3 आउट करो, तब धमकाने की कोशिश करो। छक्का तुम्हें पड़ रहा, चौका तो आई बिलीव मैंने ऐसा सुना है कि मैच की पहली बॉल पे पड़ा था छक्का, उसी के बाद तो लगातार 2, एक छक्का एक चौका की दोनों छक्के। आई डोंट नो सर, मैंने मैच नहीं देखे। ओपनिंग बॉल छक्का, कल भी तैयारी कर रहा था कि पहली बॉल पे छक्का ना पड़े। चेक किसने मारा? अभिषेक शर्मा जी। शर्मा जी। देखो अब सुनो सर, एक शर्मा जी और कोहली साहब के बेटे की जोड़ी गई। हाँ, तो इनको लगा कि चलो हो सकता है। कोहली साहब और शर्मा जी के बेटे की, अब शर्मा जी और गिल साहब के बेटे की जोड़ी आ गई। गिल साहब के बेटे की जोड़ी आ गई। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यार ये जो कहते हैं, ये जो अग्रेसिव बनने की कोशिश करते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स, देखो दुश्मनी अपनी जगह, ठीक है, दुश्मनी अपनी जगह, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, जियोपॉलिटिक्स अपनी जगह। जो सच है वो बात करनी चाहिए। ये जो सस्ता शी जिनपिंग है, शाहीन शाह अफरीदी, ये अपने आप को वसीम अकरम समझता है। पाकिस्तान में चाइना की इन्वेस्टमेंट जो है, हाँ, ये अपने आप को वसीम अकरम समझता है, ये अपने आप को वकार यूनुस समझता है, ये अपने आप को शोएब अख्तर समझता है। ये समझता क्या अपने आप को? मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मुझे खुद आई एम नॉट क्लियर। ये अपने आप को समझता क्या? तू है कौन? और ये हारिस रऊफ, तू वकार यूनुस है या तू वो है, क्या नाम कहते हैं वो, शोएब अख्तर है, इमरान खान। शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहा है पीछे से, ठीक है, ऐसे आ रहा है बॉलिंग करने के लिए, बाल उसके ऐसे, और शोएब अख्तर फिर फेंक रहा है 150 प्लस, ठीक है, और वहां पे बैट्समैन है, बैट्समैन का गला सूख रहा है, टांगें कांप रही हैं कि भाई सामने से शोएब अख्तर आ रहा है, शोएब अख्तर आ रहा है, पता नहीं खाई जाएगा मुझे। इंसान नहीं है, शेर का बच्चा है, खाई जाएगा मुझे, राइट। तो मुझे समझ में आता है कि अगर शोएब अख्तर अग्रेशन दिखा रहा है, शोएब अख्तर के सामने ये स्पिनर हैं,
मुझे नहीं पता ये क्यों करते। मैंने आज सवेरे ना, आई वॉज इन द जिम, तब मैंने वो रील्स आती है ना उसमें यूट्यूब में, मैं यूट्यूब में एक्चुअली जियो पॉलिटिक्स के प्रोग्राम देखता हूं, तो वो सामने पुश करा उसने। मैंने देखा क्या हुआ यार, तब तक हम तो मैच देखते नहीं इंडिया पाकिस्तान का, हम तो क्रिकेट ही नहीं देखते यार। बट फिर मैंने देखा ये सब चीजें, आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि यार ये कॉन्फिडेंस कहां से आया। तुम हो कौन? बात ये नहीं है कि अभिषेक शर्मा ने तुम्हें छक्का मारा कि नहीं मारा, दैट इज नॉट द पॉइंट। हो सकता है कि इंडियन बॉलर करता और पाकिस्तानी छक्का मार देता, ये भी छक्के तो लगते ही हैं यार, पहली बॉल पे उसका भी लग जाता पाकिस्तानी का। अभी तू है, तू शोएब अख्तर है, तू वसीम अकरम है, तू है कौन यार? तू है कौन? तेरी इतनी औकात कि तू पहले 3-4 विकेट खड़का, लोगों के दिलों में दहशत डाल अपनी पेस की, अपनी स्पीड की, अपनी स्किल की, उसके बाद गालम गलौज कर। मैंने एक ऐड देखा था सर। अब ये एक बात बताओ यार, ये शुभमन गिल ने जो ट्वीट करा है, इनको अच्छा लगा? ट्वीट दिखाना जरा। इनको सब अच्छा लगता है। कह रहा गेम स्पीक्स नॉट वर्ड्स, यही लिखा शायद उसने, गेम स्पीक्स नॉट वर्ड्स। वो कहते हैं वर्ड स्पीक्स नॉट गेम। वर्ड स्पीक नॉट गेम। मैं यार इतना शॉक्ड हूं भाई, तू है कौन यार जो इतना चौधरी बन रहा वहां पे? अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, इतने फास्ट बॉलर्स ना शायद किसी देश में वेस्ट इंडीज के अलावा या ऑस्ट्रेलिया के अलावा ऐसे कहीं इतने ग्रेट फास्ट बॉलर्स होंगे जितने पाकिस्तान में, जो रिटायर्ड है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, नॉट की सस्ता शी जिनपिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट शोएब अख्तर, वकार यूनिस, वसीम अकरम, ऑल दीज पीपल, राइट? इमरान खान को तो इन लोगों ने, खैर इनको तो घी हजम ही नहीं होता पाकिस्तानियों को, तो उन्होंने तो जेल में डाल दिया बेचारे को। लेकिन तुम लोग जाके वसीम अकरम के पैर पकड़ लो, बोलना सर हमें सिखा दो बॉल कैसे पकड़नी है। शोएब अख्तर है, उसके पैर पकड़ लो, कहना सर बता दो कैसे करनी है बॉल, सीख तो लो कुछ। किसी के पास, अब जैसे यू टुक द नेम ऑफ अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा इज ट्रेन्ड बाय युवराज सिंह। युवराज सिंह के घर में रहा वो, बहुत समय तक युवराज सिंह के घर में रहा, युवराज सिंह के हाथ से निकला लड़का वो, उसने बनाया उसको, अभिषेक शर्मा को। उसने 100 बार गालियां भी सुनाई होंगी उसको, उसने। हाँ, दोनों ओपनर। कौन? शुभमन गिल भी? शुभमन गिल ने भी वो उतनी नहीं ट्रेनिंग के लिए इनकी है। हाँ, तो देखो जो दोनों ओपनर हैं, तो युवराज सिंह की लेगेसी एक तो वो है कि उसने 6 छक्के मारे और बड़ा आइकॉनिक बैट्समैन था, आइकॉनिक प्लेयर था, ये युवराज सिंह की लेगेसी है। लेकिन युवराज सिंह ने एक और चीज करी, उसने बोला कि यार टैलेंट ना मुझ तक ही ना रहे, मैं आगे भी पास करूंगा। उसने 2 लड़के तैयार करके इंडियन टीम को दे दिया, कह रहे ये हैं आप मानो। फिर आप तैयार होना सर, वीरेंद्र सहवाग अपनी एकेडमी चला रहे हैं, उसमें कितने लड़के तैयार हो रहे हैं। हाँ, वो अपने, सब लोग अपना ना कंट्रीब्यूट करते हैं कि भाई ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले, ये कर ले, फिर मैं ये फॉरेन से कोच ले आएंगे, फॉरेन से कोच ले आएंगे। इनके यहां पे शोएब अख्तर बैठा है, उससे बात नहीं करनी इनको, क्योंकि ये छोटे हो जाएंगे यार शोएब अख्तर से बात करके। और यहां पे इंडिया के बॉलर, कभी अगर शोएब अख्तर मिल जाए गलती से कहीं एयरपोर्ट पे टकरा जाए, वसीम अकरम, वो शर्मा को टकराया था वसीम अकरम, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि आगे हमसे बातचीत करते हैं, हमसे पूछते हैं अपनी टेक्निक्स के बारे में। करेक्ट, दैट इज हाउ यू इंप्रूव यार। वो लड़का है अभिषेक शर्मा, वो मिलता है वसीम अकरम को, वो वसीम अकरम से कहता है कि सर मैं यहाँ पे मैंने ये बैटिंग करी है, मैं, उसको पता है कि यार एक लेजेंड आदमी है वसीम अकरम या शोएब अख्तर, एक लेजेंड है, वो कुछ बोलेगा तो तुम्हारा इंप्रूव ही होगा, तुमसे कुछ लेकर नहीं जा रहा, तुम्हें कुछ देकर ही जा रहा है। ये गधे हैं पता है, ये पाकिस्तान में ये जितने भी टीम वाले हैं ना, दे आर डोंकीज। इनको छोड़ो यार, आई गेट फ्रस्ट्रेटेड एवरी टाइम आई लिसन अबाउट देम। बोलो। नहीं ठीक ही है, इनका क्या ही करना है सर। इनका एक क्रिकेटर है साहिबजादा फरहान करके, नामी साहिबजादा है। हाँ। अरे वो अपना, वो नहीं था अपना भाई है दिनेश गौतम, एंकर। हाँ सर, अपना भाई है प्रतिशोध, दिनेश गौतम। ही हैज गॉट अ फैंटास्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर। दिनेश कहते हैं शो में, प्रतिशोध में, इस तो कि एक आदमी था उसकी कोई इज्जत नहीं करता था, तो उसने अपना नाम बदल के नमस्ते रख लिया। अब जब भी को बोले नमस्ते, कह रहा देखो ऑटोमेटिकली इज्जत हो गई। ये जोक सुनाया था दिनेश ने ऑन एयर कि उसकी कोई इज्जत नहीं करता था, उसने अपना नाम बदल के नमस्ते रख लिया। अब जो भी उसको बोला बोले नमस्ते, वो कह जी नमस्ते, तो अपनी इज्जत हो गई। यही चीज है साहिबजादा, माँ बाप ने नाम ही साहिबजादा रख लिया, साहिब हटा के। हाँ, अब तुम गंदी बातें मत करो, चलो। हलाल का उल्टा वर्ड रख दिया जाए। हरकत तो वही वाली की है सर इसमें। क्या करा है इसने बताओ?
इसने ये क्या, ये क्रिकेट टीम में है ये? हाँ हाँ, कल खेल रहा था। हाफ सेंचुरी मारने के बाद कहा कि देखिए ये तो मेरा पार्ट टाइम जॉब है, मेरा असली जॉब यही है, मतलब मैं आतंकी बनेगा। भाई ने ऐसे बैट दिखाया गन पोस्चर में। ये जो AK-47 की बात कर रहे हैं मीडिया में सुबह से, नहीं ठीक है। देखो बात यह है कि सूर्य कुमार यादव जब मैच जीता, सूर्य कुमार यादव जो है भारत का कैप्टन, जब वो मैच जीता उसने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को सैल्यूट करा। पहलगाम के जो टेरर विक्टिम्स थे उनको सैल्यूट करा, उनको श्रद्धांजलि दी, और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को उसने सैल्यूट करा। ठीक है, वो सूर्य कुमार यादव है, वो अपनी सेना को सैल्यूट कर रहा है। ये भी अपनी, ये साहिबजादा है, ये अपने टेररिस्ट को, अपने दहशतगर्दों को सैल्यूट कर रहा है। अपना अपना कल्चर है यार, इसमें नथिंग टू बी सरप्राइज्ड। और कि क्या करेगा बताओ, किसको सैल्यूट करेगा? आर्म्ड फोर्सेस। तुम फिर बदतमीजी पे उतारा, तुम बहुत गंदे। इसके काटो 50,000 नंबर। अभी तक आपको सीपेक का मतलब नहीं समझ में आया ना सर? मुझे सब, तुम चुप रहो, तुम आगे बढ़ो, मुझे सब समझ में आ रहा है। जो तुम जो कभी सुना रहे हो ना, वो हम स्कूल में सुनाया करते थे, ठीक है सर? तब तो वो था भी नहीं, बात वो नहीं है। तब तो वो था भी किस नहीं। प्रकार के जोक्स? देखा, मैंने पकड़ लिया सर। अरे मैं ये कह रहा हूं, एक मुहावरा है कि जो सीपेक कब शुरू हुआ? सीपैक शुरू हुआ 11 साल पहले। 11 साल पहले नहीं, सीपेक शुरू हुआ था अब तुम फिर वही, तुम आगे बढ़ो यार, तुम ये पीछे पड़ गया उसके यार, शी जिनपिंग के। 1999 अगस्त के। तुम चलो यार, तुम करो प्रोड्यूसर। शिट, क्या कहता है सर? एक उनका वो एक मैच चल रहा था, तो एक पैनलिस्ट था पाकिस्तानी टीवी पे बैठा, और कह रहा अगर ये लड़के इनको मार दें तो क्या हम ये मैच जीत सकते हैं? मतलब मार दे, मतलब मार दे, मैच जीतना है तो निकालो अपना, तब क्या मैच जीतने की चांसेस है? ये पाकिस्तानी टीवी पैनलिस्ट का नहीं। देखो, आप जो उनसे उम्मीद है एज अ मुल्क, ठीक है, ऐसा हादसा, एज अ हादसा, आप, आई एम नॉट सरप्राइज। जब आपने बोला ना, उसने वो जो गन की फायरिंग का कर रहा था वो, और ये सब कह रहे हैं दिस इज, एंड दे टेक ग्रेट प्राइड इन दिस। ठीक है, कोई पाकिस्तानी बोल सकता है कि अरे वो जो बंदा था ना, वो मोहल्ले में रहता था, उसका बेटा गया, उसके बेटे ने बटन दबाया, उसका बेटा फट गया। अरे वो उनका एक बैट्समैन था ना सर, या बॉलर था, काफी अच्छा था, क्या नाम था उसका, जिसने बोला था कि अगर रिजवान ने हिंदुओं के सामने नमाज अदा की है तो वो इस्लाम की जीत है। वकार यूनुस। वकार यूनुस। हाँ। तो क्या ही कहा जा सकता है सर फिर? और एक आता है तो कह देता है कि अरे ये तो सोमनाथ मंदिर पे कब्जा करने वाले लोग हैं, ये हरा क्यों नहीं सकते? माइंडसेट सर, कुंद भी नहीं कहेंगे सर, कुंद तो भी एक अपग्रेड है, अपग्रेडेड वर्ड है। अच्छा, फिर ये सब करने के बाद हार भी जाते हैं। देखो ना, पॉइंट ये है, ये आप सब बोलो, आप सोमनाथ मंदिर पे अटैक करो, आप काफिरों की गर्दनें उतारो, आप गजवाए हिंद करो, जो भी करना है करो, बिल्कुल करो, आपका हक है, लेकिन मैच तो जीतो यार। उसमें तुम अपनी बेइज्जती करवा देते हो। फिर 4 वर्ड का ट्वीट करता है शुभमन गिल, गेम स्पीक्स नॉट वर्ड्स, कहानी खत्म हो गई। बेसिकली शुभमन गिल ने क्या बोला, फिर से दिखाओ यार। ये शुभमन गिल ने ये बोला कि भैया तुम एक बड़बोली कौम हो। ये शुभमन गिल ने, क्या नाम है, अभिषेक शर्मा ने बोला, शुभमन गिल, आई थिंक शुभमन गिल ने बोला ये। गेम स्पीक्स नॉट वर्ड्स, अगर अभी ट्वीट, शुभमन गिल, गेम स्पीक्स नॉट वर्ड्स, ये शुभमन गिल का है, और शुभमन गिल ने कर दिया, बता दिया बेसिकली तुम बड़बोली कौम हो। ठीक है, उसके पहले पता है क्या ये लोग कर रहे थे, मैंने सुना इसमें आज सुबह, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को 200 से ऊपर रन बनाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, ये अपनी सी पे आ जाए तो उनको बर्बाद कर देगी इंडियंस। ये पता नहीं अजीब लोग हैं यार, बिल्कुल, दे हैव सम साइकेट्रिक इशू। अपनी सी पे आ जाए, अपनी सी, इनका दिस इज अ रिजल्ट ऑफ जनरेशंस ऑफ इनब्रीडिंग। इनका ना फुप्पी के लड़के से शादी, और किसके, और खाला के बेटी से शादी, ये इसी के बाद पता है कैसा रिजल्ट होता है इनब्रीडिंग का। ये दिस इज अ टेक्निकल दिस थिंग। नहीं, ये देखो, ये है शेख रशीद, ये दिस टिप। अब 11 शेख रशीद मिलके आपने चौधरी फवाद हुसैन, फवाद फिर ठीक है, अच्छा वो ठीक है, फवाद फिर ठीक है थोड़ा सा वो भी ऊपर वाले माले से हिला हुआ, लेकिन फिर ठीक है। ये
बिल्कुल अलग लेवल पे है। ये जो शेख रशीद है ना, शेख रशीद से किसी ने उसको ट्रोल करा, एक मैच जीत गया पाकिस्तान तो इसने बोला कि इस्लाम की जीत है। और मैं भारत के मुसलमानों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं, दुनिया भर के मुसलमानों को इस्लाम की जीत है। अगली बार जब पाकिस्तान हारा तो किसी ने ट्विटर पे पूछ लिया उससे कि सर इस्लाम की हार हो गई अब, फिर चुप। तो ये ऐसे बड़बोले, ये सब ये जो एरिया है ना पाकिस्तानी पंजाब का प्रोड्यूसर, वहां पे एक किस्म का बोलना, एक किस्म का बड़ा हर चीज को बोलना, लार्जर देन लाइफ एक्सप्रेशंस, दैट इज द कल्चर एक्चुअली। इनकी गलती नहीं है, वो कल्चर ही, वैसा हम ये कर देंगे जी, वो कर देंगे, यही करते हैं, करते कुछ नहीं है। हारिस रऊफ ने किया सर, क्या बोला? और देखो मैच वैच तो जीत नहीं रहे हैं, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने जो हमें बताया है, हाँ, हम उसी चीज को बताते हैं। तो भाई ने जेस्चर्स दिखाए कि 6 जहाज गिरा दिए, पहले कैसे किया, 6-0 किया, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर रहा है इंडियन फैंस के सामने। बस ये इनका जीत गया, उसके बाद वो मैच जीत गया हारिस रऊफ, उसके बाद जीत गया। हारिस रऊफ जीत गया। और जो कुछ थोड़े बहुत पाकिस्तानी जिनको आप एक हाथ की उंगलियों में गिन सकते हैं, जिनको हम एजुकेटेड बोलते हैं, 25 करोड़ में से एक हाथ की उंगलियों में गिन सकते हैं जितने, वो लोग माथा पकड़ रहे हैं कि यार ये, और कंप्लेन करते हैं बिकॉज सम ऑफ देम टॉक टू मी, आई एम इन टच विद सम ऑफ देम, और वो लोग कहते हैं कि हम कितनी बदनसीब कौम हैं कि हमें झूठ की खुराक पे पाला बढ़ा गया। कहते हैं हम कितनी बदनसीब कौम है। अब इन्होंने 6-0 सिखा दिया अपनी कौम को और ये इसी में खुश हैं, उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, बस 6-0 सिखा दिया, एक चीज चला दी, हैशटैग पूरा जो मुल्क है टिकटॉक पे है, ठीक है। खुद पहले, अच्छा कौन इतना शॉर्ट साइटेड हो सकता है? वो ये खाला की लड़की से शादी करने के बाद यही सिस्टम होगा। खुद इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रहे हैं, खुद टिकटॉक पे वीडियो डाल रहे हैं कि देखो ये हो गया, ये हो गया, ये बम गिर गया, मिसाइल आती हुई गिर रही है, खुद दिखा रहे हैं पहले 2 दिन। उसके बाद वही लोग जिन्होंने मिसाइल के वीडियो डाले, राइट, वो अपने वीडियो इंस्टाग्राम से डिलीट करके खुद अपना स्टेटमेंट खुद डाल रहे हैं कि 6-0 6 राफेल गिरा दिए, 5 गिरा दिए, कोई कह रहा है 7 गिरा दिए, कोई कह रहा है 20 गिरा देते, वो तो हमने गिराए नहीं, हमारा। तो अब वही बात है कि भाई थैंक गॉड ये मैच लाइव है, नहीं थैंक गॉड इंडिया पाकिस्तान, वैसे अव्वल तो होना नहीं चाहिए मैच, पर अगर है तो लाइव है, थैंक गॉड। इसमें झूठ नहीं बोल सकते पाकिस्तानी, वरना ये कौम इसमें भी झूठ बोल देती, ये कौम झूठ बोल देती। कोई बात नहीं सर, हो जाता क्योंकि यहां पे इनके माशरे में जी जो एथिक्स है ना, एथिक्स का इतना बेड़ा करके कि झूठ बोलने को, डिसेप्शन को बुरा नहीं माना जाता। जो किसी कहीं उसी बेस पर नहीं, किसी की पीठ पे खंजर डालना, उतारना या झूठ बोल के फायदा, इनकी कौम में, पाकिस्तानियों में ये बुरा नहीं माना जाता है, अच्छा माना जाता है कि चलो उल्लू सीधा होना चाहिए। जिन्ना को ये लोग क्या कहते हैं? जिन्ना को कायदे आजम कहते हैं कि क्या कहते हैं? कायदे में रहो, फायदे में रहो। जिन्ना को मतलब कौन सी वो दी हुई है इन्होंने पदवी? कायदे आजम ही बोलते हैं, बाबा कौम बोलते हैं। हाँ, बाबा कौम सर, दिस वन बाबा कौम। तो जिसको बाबा कौम बना के रखा है, वो इन सब की डेफिनेशन का एक बढ़िया एग्जाम्पल था। तो वो आप कैसे बात कर रहे हैं? जिसने मुल्क बनाया इस्लाम के नाम पर, शाम को भाई को 2 चाहिए होते थे, वो तो कुछ भी नहीं है। आपके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। जो मोहम्मद अली जिन्ना का एक पारसी दोस्त था, यही वाली स्टोरी तो मैंने सुनी थी। उसका एक पारसी दोस्त था, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर लें, मोहम्मद अली जिन्ना का बड़ा क्लोज था, वो भाई जैसे थे, हम प्याला हमने वाला, दोनों शाम को बैठ के छोटा छोटा लगाते थे और जीने मरने की कसमें खा रखी थी, ऐसी दोस्ती थी। लेकिन जिन्ना की नजर उसकी 14 साल की बेटी पर थी। जिन्ना उसकी, उस समय जिन्ना 40 साल का था, पता नहीं कितने का था, वो 14 साल की लड़की को, अपने जिगरी यार, उस लड़की को उसको अपनी बेटी की नजर से देखना चाहिए था। जिन्ना उसकी 14 साल की बेटी को भगा कर ले गया। उस आदमी ने पैदा कराया पाकिस्तान। दिस इज द मॉरल कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद बस मैं यही स्टोरी लेके आ रहा था कि मुझे बस ये आपके मुंह से सुननी थी, यही कहानी। इसके अलावा हम पाकिस्तान का वो नहीं। और बताओ कितना टाइम हो गया भैया? 20 मिनट हो गए? 19 मिनट। और कोई सवाल है? अरे हैं सर, सवाल तो मेरे पास बहुत है आज। सर ये क्या नाम है, पीसीबी ने बोला कि देखिए हमारे प्लेयर्स बहुत दुख में हैं
उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है जब से भारत ने हाथ नहीं मिलाया, मानसिक संतुलन खराब हो गया था। हम साइकाट्रिस्ट हायर करके रखे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हायर कर लिया है। नजम सेठी ने बताया सर ये, कह रहा मैंने अपने दौर में कोशिश की थी लेकिन हमारे यहाँ ये चीज को सही नहीं माना जाता था। तो अब जो है ये जो हाल हुआ इसके बाद हमने सोचा कि नहीं हायर कर ही लेना चाहिए, तो हमने हायर करवा दिया। तो मैं ये सोचा हूँ कि लाए कहाँ से साइकाट्रिस्ट, और ये नहीं वो कह रहा था कि वो विदेश से लेकर आए साइकेट्रिस्ट, तो पाकिस्तान में होंगे नहीं ना। हाँ तो उसका भी दिमाग खराब हो गया साइकेट्रिस्ट का, उसकी पेमेंट नहीं करी इन लोगों ने, तो उसका भी दिमाग चल गया कि भैया मैंने इतनी मेहनत करी पेमेंट नहीं करी। यहाँ पे पाकिस्तानियों को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इंग्लिश बोल रहा था। वो कह रहा था कि आपको ऐसा साइकेट्रिस्ट क्या हुआ मैंने नहीं, उसने बोला कि ऐसा साइकेट्रिस्ट चाहिए जो पंजाबी या पश्तो बोले। फर्क नहीं पड़ता ये इंग्लिश बोल रहा। कौन? आपने बोला ना कि पाकिस्तानी बोले, इसको फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि इंग्लिश बोल रहा था। उसने नहीं यही तो बोला ना जम सेठी ने कि भैया उसको समझ में नहीं आता, वो बाहर वाले आप लाए, ठीक है, जो इनका दिमाग ठीक करने के लिए जो बाहर से आप बंदा लाए, इनका दिमाग ठीक नहीं हुआ क्योंकि इनको समझ में नहीं आया। वो बोल क्या रहा है क्योंकि इंग्लिश बोलता है, इनको पंजाबी पश्तो के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। उल्टा क्या हुआ कि वो जो लोग हैं जो बाहर से आए हैं साइकेट्रिस्ट और जो मोटिवेशनल स्पीकर, उनकी पेमेंट नहीं हुई। ये मैं बोल रहा हूँ, नजम सेठी ने नहीं बोला, उसकी पेमेंट नहीं हुई, फिर उसका दिमाग खराब हो गया, अब उसको साइकेट्रिस्ट चाहिए पाकिस्तान जाने के बाद। तो सबका बिजनेस बढ़ रहा है पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान बिजनेस दे रहा है, हाँ ठीक ही है। कब बोल रहा था ना वो कि इस टाइम पे ऐसा मूड था कि लेट एशिया कप गो टू हेल, लेट आईसीसी सब भाड़ में जाए, हम नहीं करेंगे मैच। फिर इधर से बोला कि 16 मिलियन कह रहा है, लेट पाकिस्तान गो टू हेल, लेट पीसीबी गो टू हेल, हम डॉलर नहीं दे सकते हैं, हम मैच खेल लेंगे। कल मिला था तेरे? हाँ? कौन? हाथ मिला, हाथ गंभीर ने सूर्य कुमार यादव से मिलाया, सूर्य कुमार यादव ने अभिषेक शर्मा से मिलाया, अभिषेक शर्मा ने शुभमन गिल से मिलाया। मिलाया हाथ, क्या नहीं मिलाया? हाथ क्या नहीं मिलाएंगे? अब ये पहले तो इन्होंने बहाना बना दिया कि हमसे हाथ नहीं मिलाया तो हमारा दिल टूट गया, हम नहीं जीत पाए। इस बार कोई बहाना बनाया इन लोगों ने? नहीं, अभी तक तो अब सोचेंगे, वो अभी सदमे में होंगे, अभी निकलेंगे, फिर उसके बाद अभी साइकियाट्रिस्ट के पास है जो पंजाबी में, आपको ऐसे दिल छोटा नहीं करना है, लाहौरी में बोल रहा हूँ। आपने 6 रफाल गिरा दिए थे। आप वो कौम है जिसने वो कौन सा सोमनाथ के मंदिर पे अटैक किया हैं जी, अटैक किया सोमनाथ के मंदिर पे, 17 बार अटैक किया आपने। आप जीत सकते हैं, ये सब चल रहा होगा वहां पे लाहौर में। एनीवे फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है प्रोड्यूसर, चले सर भैया, आज बहुत लंबा दिन है, हमें जाना है कहीं पे टॉक के लिए, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं इस कमरे में सब जा रहे हैं, और एक मेरा लेक्चर है। बाकी तो आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको नवरात्रि बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम भैया, जय श्री राम। और भैया सब्सक्राइब करते रहिए जल्दी जल्दी।